गाइज, वेलकम ऑल टू माई चैनल। आई एम तनुजा टकवाल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी थायराइड की स्टोरी कि कैसे मुझे थायराइड हुआ, कैसे मैंने इसे ट्रीट किया और कैसे मैंने थायराइड में अपना वेट लॉस किया। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, थायराइड इज़ वेरी कॉमन इन टुडेज टाइम। देखने को मिलता है कि हर 8 में से 2 फीमेल को थायराइड होता है। और हम कंपेयर करें अगर मेल से तो इसका रेशियो है 8:1। अगर 8 फीमेल को होगा तो 1 मेल को होगा। थायराइड है ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें होता क्या है कि थायराइड एक ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की, जो हमारे यहाँ पे फ्रंट नेक पे होती है। वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन। कभी हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और कभी हार्मोन कम प्रोड्यूस करती है। जब कम प्रोड्यूस करती है तब हो जाता है हाइपोथायराइड, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तब होता है हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड में होता है वेट गेन का इशू, या आपको लेथार्जिक मतलब लेजीनेस हो जाती है, हर समय थकान लगती है। और इन केस ऑफ हाइपरथायराइड आपका वेट लॉस हो जाता है, पतलापन स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, इट्स बिन 6.5 years, 6.5 साल से थायराइड मेरे साथ है, मैं थायराइड के साथ हूँ, हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। मेरे केस में मुझे हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइड में आपको वेट गेन, फटीग और लेथार्जिक जैसे सिम्टम्स होते हैं। शायद मेरी थायराइड की स्टोरी आप लोगों को अपनी थायराइड की स्टोरी से मिलती जुलती लगे, तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कब पता चला मुझे थायराइड है, मैंने उसे कैसे ट्रीट किया, मैंने कैसे कंट्रोल किया, मैंने कैसे थायराइड में अपने वेट को कंट्रोल किया। ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मुझे कब पता चला मुझे थायराइड है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक बहुत ही पतली लड़की हुआ करती थी। मेरा वेट 45 to 48 kg के अराउंड ही रहता था हमेशा। सडनली मेरे अपर आर्म्स मोटे होने लग गए थे, तो समबडी कंसल्ट मी कि आप अपना थायराइड का चेकअप करा लो, शायद थायराइड की वजह से आपके हाथ मोटे हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट डे ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और अपना थायराइड का ब्लड सैंपल दिया। थायराइड प्रोफाइल में 3 चीजें कवर होती हैं, T3, T4, TSH। सैंपल आपका एक ही लेते हैं, ब्लड सैंपल। मेरा ब्लड सैंपल लिया मॉर्निंग में और इवनिंग तक मेरी थायराइड की रिपोर्ट आ गई थी। मेरा T3, T4 नॉर्मल था, मेरा TSH बढ़ गया था। TSH की नॉर्मल रेंज होती है 0.5 to 4 और मेरा TSH पहुंच चुका था 14। आप समझ सकते हैं, 14 में भी मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं पतली ही थी और मेरे हाथ मोटे हो रहे, मेरा पहुंच गया था, आप समझ सकते हो 14, और उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे थे। ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि 14 से भी ऊपर हो जाता है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं दिखाई देते और वो सिम्टम्स अवॉइड करने लायक होते हैं कि यार माइट भी हम सोचते हैं इसकी वजह से हो रहा होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा, बट हम वो चीज़ अवॉइड कर लेते हैं, तो ये सिम्टम्स इतनी जल्दी पता नहीं चल पाते। जब आपका वेट सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है तब आपको लगता है, अदर देन दैट आपको लगता है शायद इसकी वजह से हो रहा होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा। यही मुझे भी लग रहा था। जब मुझे पता चला था कि मेरे TSH बढ़ा हुआ है, तो थायराइड का आई डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन दैट टाइम कि थायराइड क्या है। आई थॉट कि मैं मेडिकेशन लूंगी, मेरा थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मेरा मेडिकेशन दिया, बोला 1 हफ्ते के बाद फिर आना, देन विल टेक योर ब्लड सैंपल अगेन, विल चेक कि आपका थायराइड नॉर्मल आया है या कि नहीं आया है। तो मैंने 1 हफ्ते तक 25 mg की टैबलेट ली। 25 mg की टैबलेट लेने के बाद मैं 1 हफ्ते के बाद दोबारा मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया। उस टाइम मैंने सिर्फ TSH का दिया क्योंकि TSH ही मेरा बढ़ा हुआ था। तो TSH, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा TSH 14 का 14 ही था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने मेरा दवाई का 25 mg से मेरे को 50 mg बोला खाने को, बोला फिर 1 हफ्ते बाद फिर आना। 50 mg मैं कंटिन्यू करी मैंने 1 हफ्ते तक। देन 1 हफ्ते बाद फिर मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया TSH का, तब मेरा थायराइड नॉर्मल आया, नॉर्मल लेवल पे मेरा थायराइड आया आफ्टर टेकिंग 50 mg टैबलेट। तो ये चीज तो मैंने, मेडिकेशन तो मैं खा ही रही थी, बट सडनली आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आपको हो गई है तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, हर चीज नोट करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज मेरे साथ भी हुई। जब मुझे पता चला कि मुझे TSH है तो मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च की कि क्या होता है और साथ ही साथ उसमें क्या चीज आपको फेस करनी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीजें मैं नोट करने। तो सडनली 1 महीने में मेरा 50 से
50 मेरा वेट से अराउंड मेरा 65 वेट हो गया था 1 महीने में। और साथ ही साथ वो वेट ऐसा नहीं था कि आप मोटे हो गए हैं, वो ऐसा वेट था जैसे दवाई खा के आप मोटे होने की दवाई खाते हैं तो फूल जाते हैं, वो वैसा वाला वेट था। वो फैट अलग टाइप का वेट होता है। और साथ ही साथ उसमें फेस में मेरी ब्लॉटिंग, इवन मेरे फ्रेंड्स लोग कहते थे कि आपके फेस पे ऐसे ब्लॉटिंग है, आपके फेस ऐसा सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, ऐसे स्वेलिंग क्यों आ रही है, इतनी ब्लॉटिंग क्यों हो रही है। ये ब्लॉटिंग तब देखने को मिलती है जब रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती या रात भर आप जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से होता है। बट ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था, फिर भी मुझे फेस में मेरी स्वेलिंग आ रही थी। तो तब मैंने बहुत ज़्यादा नोट करना शुरू कर दिया और मेरा वेट चला गया था 65। तब तो और ज़्यादा नोट करना शुरू कर दिया, वेट गेन मुझे हो ही रहा था और ये सब चीज़ें मैंने नोट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसके वेट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए नेचुरली, बिकॉज मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि नेचुरली चीज़ें करूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके सिम्टम्स ना हो, और एज के साथ तो ये और ज़्यादा सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैंने किया वो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ आपको। इसको नेचुरली ट्रीट करने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सही किया। खाना, बाहर का खाना बिल्कुल बंद किया, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड जंक बिल्कुल बंद किया। इवन शुगर मैं थोड़ा-थोड़ा ले रही थी, फिर मैंने बाद में बिल्कुल ही अवॉइड कर दी थी शुगर अवॉइड की, डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड की, मैदा अवॉइड किया, बाहर का खाना अवॉइड किया। तो उसका रिज़ल्ट मुझे दिया। 1 ही महीने में मेरा 6 टू 7 केजी वेट लॉस हो गया था। 6 टू 7 केजी वेट लॉस हो गया था और नेक्स्ट मंथ मेरा मतलब 50 पे आ गया था। दूसरे महीने में मेरा 50 पे वेट आ गया, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वेट कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में मैं कार्डियो स्किपिंग करती थी और साथ ही साथ मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट योगा लगता है सूर्य नमस्कार, जो बहुत ही अच्छा है हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए या थायराइड के लिए। एंड कोबरा पोज इज़ बेस्ट फॉर थायराइड। एंड उज्जयी प्राणायाम, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुए हैं मेरे केस में। ये भी मैं कर ही रही थी साथ में, और ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड कर दी थी जो मैंने आपको बता चुका। अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने कर ली थी, उसका रिजल्ट मुझे दिख गया था कि 2 महीने में मेरा वेट कम हो गया था। तो फिर 2 महीने के बाद दोबारा मैंने अपना थायराइड का टेस्ट कराया, तो नॉर्मल ही था मेरा थायराइड। मेरा TSH नॉर्मल आया था। सो आई वॉज हैप्पी। एज सच मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बट उसे कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि थायराइड में क्या होता है, अगर आप कुछ भी शुगरी चीज़ खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं तो आपका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी पड़ती है, एक्टिव रहना पड़ता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी होती हैं, अवॉइड करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें मैं अभी तक करती आ रही हूँ। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको बेनिफिट ही मिलता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मैं चल रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप आपको हर 2-3 महीने में करवाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि थायराइड की आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको थायराइड नॉर्मल ही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको 2-3 महीने बाद ये चेक करने के लिए कि आपका थायराइड नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए आपको चेकअप कराना पड़ता है, जो मैं अभी तक कराती हूँ। हर 2-3 महीने में थायराइड का मैं टेस्ट कराती हूँ, ब्लड सैंपल देती हूँ। थायराइड नॉर्मल ही आता है, बिकॉज उसके साथ साथ मैं अपने वेट को भी कंट्रोल करती हूँ और मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तो मेरा थायराइड नॉर्मल ही आता है। फिर भी मैं अपना थायराइड का टेस्ट हर 2-3 महीने में करवाती हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको उसके सिम्टम्स ना हो, क्योंकि अब मैं मेडिकेशन ले रही थी, मेरे को उसके सिम्टम्स हो रहे थे, मेरा वेट गेन भी सडनली हो रहा था। तो दवाई के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है, आपको अपना वेट कंट्रोल पे रखना पड़ता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि थायराइड में जितना ज़्यादा एज बढ़ती जाती है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से आपको अपना वेट कंट्रोल पे रखना पड़ता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चलना पड़ता है। सो गाइज, ये सब चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में की, और मैं आज भी थायराइड के लिए मेडिकेशन लेती हूँ। जो मेडिकेशन मुझे एम्प्टी स्टमक डेली लेनी पड़ती है। आई नो इट्स नॉट अ हैप्पी फीलिंग, बट अगर आपको थायराइड है उसे ट्रीट करने के लिए आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, वो मैं ले रही हूँ। उसके साथ मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। अब तो मेरा हैबिट हो गया, अब तो मुझे पता भी नहीं चलता। मेडिकेशन के साथ साथ कि आगे आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा परेशानी ना हो, और ज़्यादा इसके सिम्टम्स आपको फेस ना करने पड़े, इसके लिए आपको एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, नो प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड जंक,
एंड नो शुगर, शुगर भी अवॉइड करनी पड़ती है। डीप फ्राइड चीज़ें आपको नहीं खानी, नो मैदा, ये रिलेटेड आपको चीज़ें नहीं खानी पड़ती हैं। तो इसके सिम्टम्स भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं और आपका वेट गेन का इशू भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने की हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। ये मेरे साथ हुआ है। मुझे लगता है ये चीज़ें और लोगों के साथ भी होती हैं, तो ये मेरे केस में तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और गाइस देखिए गाइस, हर चीज़ का क्योर होता है और हर चीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने अपने थायराइड को इस तरह क्योर किया, इस तरह मैं अपने थायराइड को ट्रीट करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मेरे एज के साथ मुझे ज़्यादा सिम्टम्स ना हो, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, जिसके लिए मैं एक्टिव रहती हूँ और अपना वेट हमेशा कंट्रोल पे रखती हूँ। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चलती। गाइस हर चीज़ का क्योर है, हर चीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं। मैंने अपने थायराइड को ट्रीट किया है, मैंने अपने थायराइड के साथ बड़ी स्मूथली एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। आप लोग भी इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, वो सब चीज़ें फॉलो कीजिए, इजीली आप एक हेल्दी लाइफ थायराइड के जैसे जी सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी थायराइड की स्टोरी। और ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जो थायराइड के प्रॉब्लम के साथ उनके सिम्टम्स ही फेस करें, इवन दवाई लेने के बाद भी सिम्टम्स होते हैं। तो होप करती हूँ गाइज ये जो मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जो आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।